हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सही समय पे, सही तरीके से और सही जगह किया गया वार आपकी जीत जरूर सुनिश्चित करती है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। आप सफलता के लिए तरस रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप भी परीक्षा में सफल हो जाए, आप भी लोगों की तरह आगे बढ़े, लेकिन ये नहीं हो रहा है। जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी बस एक ही वजह है कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, जो मैंने अभी बोला, वो होना बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं से कोई चीजें गड़बड़ जरूर हो रही है। और इसमें जो समय है ना, वो सबसे बड़ा हथियार है आपके पास। अब इस पे आपको लाभ उठाना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल आपका समय बहुत ही अच्छा है। अगर इस पे सही तरीके से, मतलब बोला ना मैंने कि और सही जगह पे आप वार करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बस वही है कि आपका वार इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सही जगह पे जाना चाहिए। इतना आपको ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई करनी होगी। सही समय की जो बात करें, वो कैसे सही समय। आप कहेंगे तो मेरा तो कोई समय सही नहीं है, मेरे तो जीवन में इतनी सारी दिक्कत है, तो वो कहाँ से समय सही समय हो गया। अभी जो प्रॉब्लम है ना, यही आपका सही समय है। ये मान के चलिए, जो लाइफ में आप दिक्कतें झेल रहे हैं, यही सही समय है कुछ करने का। जैसे मैं एग्जांपल में बताऊं कि जैसे लोहा होता है, तो अगर आप उसको ऐसे ही ठंडे लोहे को आप पीटेंगे तो शायद वो कोई शेप ना ले पाए, वो कोई हथियार ना बन पाए। लेकिन अगर उसे गर्म करके उसको पीटा जाता है, लोहार के द्वारा सही जगह पे वार किया जाता है, तो वो आकार ले लेता है। वैसे ही हमारी जिंदगी है। भगवान ने, अब आप देख रहे होंगे कि आपके चारों तरफ का माहौल गर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, सारी चीजें उथल पुथल आपको लग रही होगी। जैसे जब लोहे को गर्म किया जाता है तो उसकी अंदर की जो स्थिति होगी इसी तरह की होगी। सोच के जरा देखिएगा, आपकी भी स्थिति अभी इसी तरह से है। तो बस अब सही समय आपके पास है, अब वार करिए। अब ये टाइम आ गया और सही जगह पे करिए। देखिए, जब मेरी परीक्षा आती है ना, तो फिर मैं किसी की नहीं रहती, मैं अपने आप की भी नहीं रहती, मैं किसी की नहीं रहती। बस मैं, किताब और बस मैं, बस ये दोनों का रिलेशन उस समय रहता है। और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता जब एग्जाम आता है तो। हाँ, जो जरूरी काम है, जो बहुत ही अपना कर्तव्य आपको निर्वहन करना ही करना है, मजबूरी है, तो ठीक है, उसको हम करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक प्रैक्टिकली उसमें कोई इमोशन आपको लाने की अपने अंदर जरूरत नहीं है। बस आप यही सोचिए ना कि मैं किसी की नहीं हूँ, इस समय मैं किसी का नहीं हूँ। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि तुम किसी के सगे नहीं हो। भाई ठीक है, एग्जाम जब भी है ना, आप यही सोच लीजिए कि मैं किसी का सगा नहीं हूँ, बस मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मैं किसी का नहीं हूँ। दुनिया चाहे लाख आपको कोई कुछ भी कहे, आप देखते होंगे कि आप अच्छा करें या बुरा करें, कहने वाले तो आपको कहते ही हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा किसी के लिए कर लीजिए, आप अगर सफल हो रहे हैं तो जलने वाले जो है, आपको भला बुरा आपकी अच्छी स्थिति में भी आपको बोलेंगे, आपकी अच्छी बातों में भी उनमें एक वो निगेटिव पॉइंट खोजेंगे, उसको भी वो कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में। अब आप ऐसे लोगों पे फोकस करके आप फिर सोचे कि हम कुछ कर ना पाए, हम पढ़ाई कैसे करें, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। कोई नया कदम उठाने से आप डरे कि ऐसा मैं करूंगी या करूंगा तो वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अगला व्यक्ति आप तक आता ही नहीं है आपकी मुसीबत में। आप जो प्रॉब्लम में है या थे या रहेंगे, क्या कोई आएगा? क्या कोई 1 रुपए की आपकी मदद करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। वो ऐसे लोग होते हैं ना, मुट्ठी भर होते हैं। कुछ कुछ लोग बस ऐसे होते हैं जो बस उनको प्रकृति ने इसीलिए बनाया है, क्योंकि प्रकृति बैलेंस करती है ना, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, तो उन लोगों में से हैं। तो ऐसे लोगों को आपको बस, आपको इग्नोर करना है, आगे बढ़ना है। और वही जो मैंने कहा ना कि मैं किसी की नहीं, जब परीक्षा आए तो किसी चीज पर फोकस नहीं, किसी की नहीं। चाहे कोई आपको सेल्फिश बना दे या कोई कुछ भी कह दे, आप उसको स्वीकार कर लीजिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। और जो मैंने कहा कि सही समय का इंतजार अब मत करिए, क्योंकि सही समय करते करते ना कभी आएगा नहीं। आप ये सोचेंगे कल से शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, वो समय कभी नहीं आता। यही सही समय है, सही तरीके से करिए, सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, बहुत सारे ऐसे आप लोग के होते हैं ना प्रश्न की एग्जाम नहीं हो रहा है तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो सारी चीजें मैं मानती हूँ, आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ है। अब इसी में समझदार व्यक्ति जो है वो क्या करता होगा, इन सब चीजों से दूर हटके अपनी पढ़ाई को और धार दे रहा होगा। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, अपनी बारी का इंतजार करना आना चाहिए आप लोगों को, धैर्य का परिचय देना चाहिए आप लोगों को। वेट करिए अपने समय का। वो कहते हैं ना कि भगवान के वहां देर है, अंधेर नहीं है। जब भी वो एक समय आएगा जब आपका होगा वो समय, विश्वास रखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में दोबारा मौका जरूर मिलता है उस इंसान को। वो दरवाजा खुलेगा भगवान का, और आप वहां पे अगर अपनी तैयारी मजबूत नहीं रखेंगे उस दरवाजे से अंदर जाने के लिए, तो शायद आप पीछे रह जाएंगे। अब जैसी ऐसी परिस्थितियों में जब जब आपको धैर्य रखने की जरूरत है, जैसे अभी परीक्षा डिले हो रही है, अब ऐसे में जो व्यक्ति अब धार दे रहा है, अपनी तैयारी को मजबूती दे रहा है, जैसे ही वो किस्मत का दरवाजा जो कहते हैं, आपके भाग्य का दरवाजा, ये जो भी आपकी जिंदगी पलटने वाली है उसका दरवाजा ईश्वर खोलेंगे ना, मेहनत को देखते हुए,
अब उसमें कौन एंट्री ले पाएगा? वही जो पहले से तैयार है भाई, जो युद्ध भूमि में उतरने के लिए अपना पूरा तलवार हाथ में लिए हुआ है, पूरा अपने युद्ध का जो ड्रेस होता है वो पहने हुआ है, घोड़े पे सवार है, वो ना आगे बढ़ पाएगा। अगर आपकी तैयारी मजबूत नहीं है तो आप सोचेंगे अरे रुको, अभी तलवार मेरी कहाँ है, मेरा घोड़ा कहाँ गया, मेरा कवच कहाँ गया, मेरा ये जो मुकुट लगा था वो कहाँ गया। तो आप खोजते रह जाएंगे, आप लेट हो जाएगा और दरवाजा बस कुछ सेकंड के लिए खुलता है। ऐसा महसूस मैंने भी किया है कि आपकी जिंदगी के लिए जो जिंदगी बनाते हैं लोग ना, दरवाजा कुछ सेकंड के लिए खुलता है, बस आपको वही बात है, सही समय का सही समय पे मतलब सही तरीके से यूज करेंगे तो आप एंट्री ले पाएंगे, नहीं तो फिर पीछे हो जाएंगे और वहां पर वही आगे निकल पाएगा जो अभी अभी मेहनत कर रहा है। आप बैठ के इन सब बातों में पड़े हुए हैं, लोगों को कटाक्ष करने में कुछ लोग ऐसे लगे, आप लोगों ने कुछ लोग लगे हुए हैं। अगर अपनी कमी छुपानी है तो दूसरों में ही कमी निकाल दो, जो सफल लोग हैं उन्हीं में कमी निकाल दो। उनके जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को अच्छी बातें बताती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ये लगता हो कि मेरी ये भी बातें बुरी लगती हो, तो अपनी, क्योंकि ये क्या है, अपनी कमी को छुपाने के लिए, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए बस आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, ईमानदारी से कर्म करते रहिए और 100% की जगह 200%, 300% जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। मेहनत करने से भागिए मत, और घंटे की तैयारी मत करिए, इतने घंटे उतने घंटे में पढ़ती थी। मैं बार बार कहती हूँ कि हमेशा ये सोचिए कि ये टॉपिक मुझे तैयार करना है, अब आप कितने घंटे में करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी बात है कि आप कम घंटे में तैयार कर लेंगे उस टॉपिक को, जितना भी सोचे हैं आप, हर पार्ट वाइज टॉपिक तैयार करिए, तो अच्छी बात है ना कि आप एक्स्ट्रा उसमें और ऐड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ पाएंगे। आप घंटे मत देखिए कि मैं 4 घंटे ही पढ़ूंगा, 10 घंटे ही पढ़ूंगा, 12 घंटे ही पढ़ूंगा, ये कोई बात नहीं होती है। मैंने कभी घंटे देख के पढ़ाई नहीं की, टॉपिक देखिए। अब उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मुझे 24 घंटे भी लग जाएंगे तो मैं करती। मैं ऐसा अपने मन में प्रण लेके चलती थी कि मुझे वो करना है 24 घंटे के अंदर, तो करना है। अब कैसे करना है, काम को भी देखना है, सब कुछ देखना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी देखनी, कैसे करना है वो फिर मैं सोचती थी। तो आप लोग भी इसी तरह से करिए, 100% सफलता मिलेगी। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।